दोस्तों वेलकम, स्वागत है आपका एक बार। विद्यापति का मैं दूसरा पद ले रहा हूँ। कक्षा 12 का जो अध्याय है विद्यापति का, विद्यापति पदावली में से ये है पद लिया गया। पद संख्या 2 है। भाषा आपको मालूम है, इसमें मैथिली भाषा है, योग श्रृंगार रस है और गुण की बात की जाए तो माधुरी गुण और कोमलकांत पदावली से युक्त है। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब नायिका राधा की सखी उसे पूछती है कि तुम अपना जो प्रेम है उस प्रेम अनुभव के बारे में मुझे बताओ, तो राधा इस प्रश्न का उत्तर देती है कि हे सखी, मैं प्रेम का जो अनुभव है उसके बारे में क्या बताऊं। वो वर्णनातीत है, वो शब्दातीत है, उसका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। प्रेम वो है जो जिसमें अतृप्ति रहती हो, जो कभी पूर्ण न हो, वह प्रेम है। मैं तो क्या, लाखों लाखों जो रसिक जन है वह भी प्रेम के अनुभव का वर्णन नहीं कर पाए हैं, और उसी संदर्भ में वह अपनी सखी से जो बात कहती है उसी प्रसंग को इस पद्य में बताया गया है। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ की बात करें तो से है वही प्रीति, कहते हैं प्रेम को पीरीति, प्रेम को कहा जाता है तिल तिल क्षण क्षण पर जन्म अवधि जीवन पर्यंत या आजीवन निहारल देखा से हो वह, से है वही, से हो वह। सवनहि कहते हैं कानों ने, सवनहि यानी श्रवण जो होते हैं, श्रवण यानी सुन, जो कान होते हैं उनको कहा जाता है। सुनल सुने, मृतिपथ कानों के रास्ते, मृतिपथ यानी कानों के रास्ते, ये जो कानों के रास्ते इनको मृतिपथ कहा जाता है। रवस कामावली, काम क्रीड़ा को कहा जाता है, रति क्रीड़ा को कहा जाता है। काहू न पेख किसी ने न देखा, काहू न पेख, काहू यानी किसी, न नहीं, पेख यानी देखा। प्राण जुड़ाए थे, प्राण शिथिल हो गए। तो हम इसकी एक बार इसकी व्याख्या करते हैं। पहले सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। सखी है की पूछ सी अनुभव मोहे, जब राधा की सखी उसे प्रेम के अनुभव के बारे में पूछती है तो राधा प्रत्युत्तर देती है, उसका उत्तर देती है और कहती है कि हे सखी, तुम प्रेम के अनुभव के बारे में मुझसे क्या पूछती हो, क्या बताऊं। सखी है की पूछ सी अनुभव मोय, यहाँ किस अनुभव की बात है, यहाँ प्रेम के अनुभव की बात है। मोय यानी मुझे, राधा कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हें अपना जो प्रेम है उस प्रेम के बारे में तुम मुझे क्या पूछ रही हो, क्या बताऊं, इस अनुभव को क्या बताऊं। क्योंकि प्रेम का जो वर्णन है वो शब्दातीत है, उसका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम वो है जो सदैव अतृप्त रहता है, अपने प्रियतम को आंखें देखने के लिए सदैव अतृप्त रहती है, उसकी मधुर वाणी को सुनने के लिए कान सदैव अतृप्त रहते हैं, और उसके साथ काम क्रीड़ा करते हुए अतृप्ति रहती है, तो उसको प्रेम कहा गया है। मैं तो क्या, मैं लाखों जो रसिक जन है, जो चतुर सुजान है, वह भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, इसका वर्णन नहीं कर पाए। उसी संदर्भ में वो कहती है, से है परिति अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होय, हे सखी, से यानी वही, प्रीति यानी प्रेम, अनुराग है, प्रेम अनुराग वही है, बखानिय जिसका मैं क्या बखान करूं, तिल तिल नूतन होय, जो सदैव सदैव जो नित्य नया होता है वही प्रेम है, उसका मैं क्या बखान करूं। उसका बखान यही, उसका वर्णन यही है कि जो नित्य प्रतिदिन जो क्षण क्षण नया नया होता जाता है, अर्थात जिस प्रेम में तृप्ति नहीं मिले वही प्रेम है। जन्म अवधि हम रूप निहार, मुझे पूरा जीवन बीत गया। जन्म अवधि हम, मुझे रूप निहार, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का रूप निहारते निहारते, परंतु नयन तिरुपति होई भेल, लेकिन मेरी आंखें अभी भी उस रूप माधुरी को देखने के लिए अतृप्त है, मैं अभी भी मुझे तृप्ति नहीं मिली है। यानी जब उसकी सखी प्रेम के संबंध में पूछती तो कहते कि जन्म अवधि बीत गई मेरी, हम रूप निहारल, अपने प्रीतम का रूप निहारते निहारते, परंतु नयन तिरुपति पे, तिरुपति कहते तृप्ति, फिर भी मेरी जो आंखें हैं वो तृप्त नहीं हुई है, अतृप्त है अभी भी। शेहु मधुर बोल सब नहीं, सुनल मोती पथ परस के, प्रेम क्या है, सेहो, सेहो यानी वह, मधुर बोल सब नहीं, मधुर बोल, मृदुवाणी, सब नहीं कानों के रास्ते, कानों ने, सुनल सुनी है, मोतीपत कानों के रास्ते, परस न गेल, फिर भी मेरे कान उसकी वाणी को सुनने के लिए आज भी आतुर रहते हैं। यानी मैं क्या वर्णन करूं, जब भी श्री कृष्ण के वचनों को सुनते, उनके मधुर वाणी को सुनते सुनते मुझे पूरा युग बीत गया, फिर भी मेरे जो कान है उस मधुर वाणी को आज भी सुनना चाहते हैं, आज भी उस मधुर वाणी को सुनना चाहते हैं, मुझे तृप्ति नहीं मिली है। कत मधु जामिनी रबस गमा ओले,
कितनी ही मधुर यामिनी यानी रात्रियां बीत गई, कितनी ही मधुर रातें बीत गई है। रबस का मौली, उनके साथ काम केला करते हुए कितनी ही रातें मैंने बिता दी है। मैं बूझल कई सन केली, लेकिन फिर भी अभी भी मैं अतृप्त हूँ। अर्थात पहले दिन से लेकर अब तक मुझे उनकी काम जो क्रीड़ा है, उस काम क्रीड़ा की तृप्ति मुझे प्राप्त नहीं हुई है। इस रूप में वह अपनी सखी को वर्णन करती है। कितनी मधुर यामिनी रात्रियां बीत गई उनके साथ काम क्रीड़ा करते हुए, लेकिन अभी भी मैं अतृप्त हूँ। मैं बूझल कैसन, क्या बताऊं, क्या बूझती हो, मैं कैसे इसका वर्णन करूं। अर्थात मैं अभी भी उनके साथ में रति प्रेम करना चाहती हूँ। लाख लाख जुग हिये राखल, लाख लाख जन्म हो गए, युग हो गए मुझे उनको हृदय में बसाए हुए, तो वो ही जर्नी न गेल। लेकिन उसके बावजूद लाख लाख युग बीत जाने के बाद भी अभी भी मैं अपने प्रीतम को अपने हृदय में बसाए रखना चाहती हूँ। अर्थात वह श्री कृष्ण को अपने हृदय से विमुख नहीं करना चाहती है। कत विदग्ध जनरस अनुमोदे, कितने ही चतुर, विदग्ध कहते चतुर, जनरस कहते रसिक लोग, कितने ही चतुर लोगों ने, सुजान लोगों ने इसका अनुमोदन किया है, लेकिन वह इस प्रेम के अनुभव को बता नहीं पाए। काहुन पेक कोई इसका वर्णन नहीं कर पाया है, काहुन पेक किसी ने न देखा, लेकिन इस प्रेम के अनुभव को कोई बता नहीं पाया है। कत विदग्ध जनरस अनुमोदे, एक बार फिर सुन लीजिए, कितने ही चतुर सुजान रसिकों ने इसका अनुमोदन करना चाहा, इसका वर्णन करना चाहा, इस प्रेम के अनुभव का, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि प्रेम का स्वरूप यह है। अर्थात प्रेम नित्य नवीन होता है, प्रेम में नित्य नवीनता बनी रहती है, जिसमें कभी तृप्ति न हो, वह प्रेम है। विद्यापति कहे, विद्यापति वर्णन करते हैं, कहे प्राण जुड़ाई ते लाखे मिले एक। तो राधा अपनी सखी को कहती है, सखी मुझे तो लाखों में ऐसा एक भी नहीं मिला, मिलल एक, लाखे मिलल एक, मुझे तो लाखों में एक भी ऐसा नहीं मिला जो इस प्रेम कहे प्राण जुड़ाए थे, जो इस प्रेम का वर्णन कर सके, इस प्रेम की व्याख्या कर सके। इस तरह से इसमें प्रेम के गुण का वर्णन किया गया कि प्रेम वो होता है जिसमें देखने की इच्छा, अपने प्रेमी को देखने की इच्छा निरंतर बनी रहती है, उसकी मधुर वाणी सुनने की इच्छा कानों को बनी रहती है। इस तरह से जिसमें अतृप्ति हो वही प्रेम है। विशेष की बात की जाए तो इसमें जो प्रेम है, प्रेम की व्याख्या किस तरह से राधा ने की है कि जिसमें अतृप्ति हो, वही प्रेम का सबसे बड़ा गुण है। राधा की वियोगाव्यथा का वर्णन है ही इसके साथ में। भाषा मैथिली लिखोगे आप, वियोग श्रृंगार रस है इसमें, माधुरी गुण है और कोमलकांत पदावली का इसमें उपयोग हुआ है। दूसरी जो ये है, जन्म अवधि हम रूप निहारन नयन तिरुपति भेल, इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर इसमें आपको पूछ ले कि कौन सा अलंकार है, जन्म अवधि हम रूप निहारन नयन तिरुपति भेल, तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार लिखेंगे। संभवतः आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और मैं अगला जो पद है, तीसरा पद इस वीडियो के बाद मिलूंगा, तो निरंतर आप मेरी वीडियो को आप देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।